चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भिवाड़ी एसपी जीएसटा मैत्री के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एडिशनल एसपी अतुल साहू, डीएसपी मुनेश मीणा साथ में रहे। भिवाड़ी वृत्त क्षेत्र और शहर में सीएपीएफ कंपनी और पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही स्थानीय लोगों से भी संवाद किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अलवर लोकसभा सीट पर 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इधर नामांकन वापसी के अंतिम दिन केवल एक अभ्यर्थी महेंद्र कुमार ने नामांकन वापस लिया है। पहले कुल 10 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। एक अभ्यर्थी के नाम वापस लेने के बाद अब चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशी शेष रह गए हैं। अलवर लोकसभा के करीब 20 लाख वोटर मिलकर 9 में से एक सांसद को संसद भेजेंगे। अलवर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसका परिणाम सबके साथ 9 जून को आएंगे। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों को सिंबल भी आवंटित होने लगे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अलवर आशीष गुप्ता ने बताया कि अलवर लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होने के बाद शनिवार को नाम वापसी का दिन रहा। पहले 10 नामांकन सही मिले थे, अब एक नाम महेंद्र कुमार का वापस हो गया है। जहां देश की सरकार बनने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही चारों ओर चुनावी हलचल तेज होने लगी है। जी हां, अब राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और रैलियां निकालकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में माउंट आबू में रविवार को जागरूकता रैली का आयोजन हुआ, जहां सहायक रिटर्निंग अधिकारी गौरव रविंद्र सालुखे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पालिका आयुक्त शिवपाल सिंह राज पुरोहित सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस रैली में स्काउट स्टूडेंट्स ने लोगों को मतदान करने का संदेश दिया, तो वहीं प्रशासन ने एयर बैलून का भी विधिवत उद्घाटन किया। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोड़ा ने बताया कि 6 साल से फरार स्थायी वारंटी डिप्टी खेड़ा थाना राजनगर के रतनलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से जयपुर में एक अत्याधुनिक मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम है हरे कृष्ण कल्चर सेंटर। यह भव्य सांस्कृतिक केंद्र हरे कृष्ण मार्ग जगतपुरा पर 6 एकड़ भूमि में बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की भी संभावना है, जिसका काम जो है तेज गति से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी देने के लिए निजी होटल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साई गिरधर, मुकुंद गोयल, मोहित साहनी, परिजात अग्रवाल, अमित गुप्ता, ओम प्रकाश मोदी, मुकुट बिहारी गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरे कृष्ण कल्चर सेंटर के एंकर पेट्रन और एयू बैंक के फाउंडर एमडी संजय अग्रवाल ने की। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे इस भव्य मंदिर के निर्माण कार्य में अपना हर संभव योगदान देने के लिए आगे आए। जो ये मंदिर बन रहा है, इसमें सहयोग देने के लिए, आर्थिक सहयोग देने के लिए बहुत सारे फाउंडर पेट्रन्स का सहयोग हमें मिल रहा है। रॉयल फाउंडर पेट्रन्स, चीफ फाउंडर पेट्रन्स, स्पेशल फाउंडर पेट्रन, उन सबको आज आमंत्रित किया गया है और प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट दी जा रही है और सबके सामने एक कमिटमेंट लिया गया है कि 2027 तक ये पूरा रेडी होकर ये पूरा उद्घाटन हो जाएगा इस मंदिर का। और वहीं चाकसू की शील डूंगरी पर स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पर
शीतलाष्टमी को लगने वाला वार्षिक लक्खी मेला रविवार से शुरू होगा, जो सोमवार 1 अप्रैल की शाम तक भरेगा। वहीं शीतलाष्टमी को लेकर रविवार को घर घर में रांधा पुआ का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर तरह तरह के पकवान जो है घर में बनाए जाएंगे और सोमवार को शीतला माता को ठंडे पकवानों का ही भोग लगाया जाएगा। इस दौरान लक्खी मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 300 से अधिक पुलिस के जवान सहित अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो वहीं मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिए 80 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। विधायक रामावतार बैरवा ने कार्यकर्ताओं के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं अप्रैल महीने की शुरुआत इस बार शीतला माता की पूजा से होगी। सोमवार 1 अप्रैल को चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन बासुड़ा लोक पर्व मनाया जाएगा, यानी शीतला अष्टमी का त्योहार इस बार अष्टमी की जगह सप्तमी को ही मनाया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार अष्टमी के दिन मंगलवार आने से शीतला अष्टमी सोमवार को ही मनाई जाएगी, जबकि रांधा पुआ रविवार को मनेगा। इस दौरान घर घर में माता शीतला को अर्पित होने वाले व्यंजन बनाए जाएंगे। वहीं अगले दिन शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद घर घर जाकर ठंडे पकवान ही खाए जाएंगे। तो वहीं जयपुर के चाकसू की शील डूंगरी पर स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पर शीतला अष्टमी को लगने वाले वार्षिक लक्खी मेला रविवार से शुरू होगा, जो 1 अप्रैल की शाम तक भरेगा। बता दें कि 500 सालों से अधिक प्राचीन शीतला माता का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मेले में लाखों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं और माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह सांबर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने फुलेरा विधानसभा के सांबर रेनवाल नरेना में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं राव राजेंद्र सिंह ने सांबर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं फुलेरा से पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने सांबर में रेलवे जिला बनाने की मांग सहित समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने भाजपा प्रत्याशियों को समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस पर भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने इस समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। एक प्रत्याशी के रूप में जो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, वो संपूर्ण रूप से निभाने का मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ और आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं उस पार्टी का प्रत्याशी हूँ जिसके नेतृत्व ने 10 साल से राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया है। सारे कार्य हुए हैं जो पहले चुनौती के रूप में राष्ट्र के सामने थे। जब हमने उनको भी अपनी कार्यशैली से और श्रम से पूरा कर दिया, तो इसी आशा के साथ में और विश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने एक बार और तीसरी बार निर्वाचित कर इस राष्ट्र की सरकार। बांसुर के किसान कॉलोनी में दिन दहाड़े बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने दूसरे युवक के साथ मारपीट की, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना वहां पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। वहीं थानाधिकारी अरुण सिंह चौधरी ने बताया कि थाने में किसी भी प्रकार की मारपीट का मामला दर्ज नहीं हुआ है। अब एक खबर जयपुर से है, जहां सेवा भारती समिति राजस्थान की ओर से सहकार मार्ग स्थित सेवा सदन में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सेवा भारती की प्रांत अध्यक्ष सुमन बंसल, प्रांत मंत्री गिरधारी लाल शर्मा, सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष नागरमल सहित अनेक गणमान्य वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पंडित उमेश व्यास के सानिध्य में ठप चंग की थाप पर फाल्गुनी भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही वहां मौजूद लोगों ने फूलों और गुलाल से होली खेली।
खबर कोटा से है, जहां राजस्थान दिवस की संध्या पर किशोर सागर की बरादरी पर ख्यातनाम सूफी गायक मुख्तियार अली ने अपनी सूफियाना कलाम और संगीत की नाना विधाओं से सम्मोहित किया। राजस्थान दिवस पर जिला प्रशासन के तत्वाधान में नगर विकास, न्यास और पर्यटन विभाग की ओर से यह आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों और गणमान्य जनों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्रख्यात गायक और सूफी गायकी को विश्व पटल पर मुखर करने वाले मुख्तियार अली ने कबीर, मीरा और बुल्ले शाह के भक्ति गायन को अपने अंदाज में सजाकर प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम में कलाकार मुख्तियार अली ने मतदाता जागरूकता का भी आमजन को संदेश दिया। तो वहीं संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने मतदाता की भी लोगों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन नीता डांगी ने किया। मेरता क्षेत्र के धांधलास उदा गांव के कलाकार रविंद्रनाथ की सीकर के श्यामपुर में 23 मार्च की रात लोक नृत्य करते समय करंट लगने से उनकी मौत हो गई थी। रविंद्र के सिर पर ध्वजबंधा लोहे का एंगल था, जो ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन के टच हो गया और करंट लगते ही रविंद्र उर्फ रवीना डांसर की मौत हो गई। वहीं शनिवार को रविंद्रनाथ उर्फ रवीना के परिवार को ढांढस बंधाने सीकर के श्यामपुर गांव के लोग धांधलास उदा गांव पहुंचे। इस दौरान शोक संतप्त परिवारों को 5,91,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इस दौरान राजसमंद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ और किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, मेरता विधायक लक्ष्मण राम कलरू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो राजस्थान के अंदर 21 फुट ध्वजा के अंदर जो डांसर था, वो राजस्थान का एकमात्र डांसर था। परंतु आज दुख का विषय ये है कि वो सीकर जिले की ग्राम पंचायत पंचायत समिति धोंद के सामपुरा गांव के अंदर अपनी डांस की प्रस्तुति के दौरान वो 11,000 केवी लाइन से टच होने से उसका देहांत हो गया। मेरे गांव का ही बच्चा जो कि कलाकार स्वरूप डांस के प्रोग्राम में गया था, उस परिवार का कहने डिटेल बहुत गरीब परिवार था और ये बच्चा ही एकमात्र उसका जीवन आधार था। वो कला का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ गया था और उधर की होगनाथ थी और उस कला के अंदर अकस्मात मृत्यु करंट के आने से मंच पे होती थी। रविंद्रनाथ के साथ में डांस करता था 2-3 साल से। हम ना समाज में 2 ही डांसर थे जो सीकर कार्यक्रम में गए थे। वहाँ झंडा नृत्य के लिए वो नृत्य कर रहा था। उस समय लाइट के ऊपर 11 केवी होने के कारण वो क्या झंडा नृत्य करते करते उनका ध्यान इधर उधर होने से करंट से मौत हो गई। मेरे योगेश डांसर रविंद्र हमारे पास आया तो बहुत खुश हुए। उसके जाने के बाद हमें बहुत बुरा दुख हुआ। हम डांस कर रहे थे राजस्थानी गाने पे और अचानक हमको करंट लगा।